ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के चलचित्र में हम बात करेंगे तत्काल ऊर्जाओं पे फुर्सत और स्थित ऊर्जा का हाल क्या है कल से लेके अब तक का। तो चलिए बताते हैं क्या हाल है। और अगर हम स्थित ऊर्जा की आज पहले बात करेंगे तो कल जो था, पहले के जो दिन थे थोड़ा सा तकलीफ थी, लेकिन कल से लेकर अभी तक का जो हाल है वो थोड़ा ठीक है। ठीक मतलब ये ऐसे है कि मतलब जो पहले दर्द था, तकलीफ थी, शारीरिक पीड़ा थी, अभी वो कम हुई है। कुछ को तो बिल्कुल नहीं है, कुछ को थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। और अगर मैं कल शाम की बात करूं, जैसे कि भी सबको पता है कि जो दिव्य पुरुष है ना वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब एक कहते हैं ना, इतनी तीव्र ऊर्जा ना कि मतलब बहुत ज़्यादा याद करें। और उसकी वजह से जो मतलब दिव्य स्त्री है ना, उन्हें भी बहुत याद आ रही, बहुत ज़्यादा ऐसी भावनाएं उमड़ उमड़ के आ रही है ना कि मतलब क्या बताएं भाई, हम बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। तो हम कल की एक एक जो है ऊर्जा अब तक की बात करेंगे, एक एक चीज़ों की बात करेंगे। तो जैसे हम दिव्य स्त्रियों की बात करते हैं तो रात में ना उनको बहुत ज़्यादा जो है अपने दिव्य पुरुष की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना कि संतुलन से बाहर हो जाना, मतलब कहते हैं ना, एक वो चीज़ थी उनके साथ बहुत ज़्यादा। उनको तो मतलब तड़प सी उठ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो नहीं भी चाह रही थी पर उन्हें इतनी ज़्यादा उनकी याद आ रही थी, उनकी सारी पुरानी बातें जो उन्होंने एक समय अच्छा समय बिताया, बहुत मतलब अच्छा सा टाइम एक दूसरे के साथ जो उन्होंने बिताया, वो सारी सारी बातें उनको, सारी सारी जगह, मतलब वो सारा कहते ना कि पूरी एक तरीके से पिक्चर सी याद आ रही थी उनको। क्योंकि जो है उधर देवीपुरु बहुत ज़्यादा ऊर्जा भेज रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है याद आ रही थी। जिसके साथ भी जो है, जो ये 5D में है उन लोग की ये हालत है, तो अभी जिनके साथ ये ऊर्जा जो है मिल रही है, तो कृपया करके अपने अनुभव जरूर साझा करिएगा, विचार जरूर रखिएगा, ठीक है। और बाकी ऊर्जाओं की भी आगे बात करूँगी, ठीक है। तो बाकी ये कि बाकी आपकी ऊर्जा, आपको पता है कि क्या घर की कंडीशन है, क्या आपकी अपनी पर्सनल कंडीशन, उस वजह से भी ऊर्जा नहीं मिल सकती है। लेकिन जो एक कहते हैं कि जो पूरी अगर ओवरऑल बात की जाए ऊर्जाओं की, इस समय यही चल रही है, ठीक है। सारी पुरानी बातें, अच्छे समय की जो बातें हैं डीएम के साथ बिताए पर, सब कुछ डीएफ को जो है, दिव्यश्री को याद आ रहे बहुत ज़्यादा। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करें तो कल रात में जो है वो दिव्य पुरुष की ऊर्जा आई थी। जी हाँ, बहुत बहुत दिन बाद जो है ना दिव्य पुरुष की जो ऊर्जा है वो आई थी। बहुतों को एहसास हुआ होगा। अब कहीं भी जैसे क्या है कि रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी होगी, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बहुत भयंकर वाली गर्मी लगी होगी, सब कम्बल उम्बल हटा दिए होंगे और ऊर्जा आई होगी। आपको एहसास हो गया होगा, जो जिनके पास पहले से भी आती थी उनको पता चल गया होगा। जैसे आपके क्या है कि सीधे पैर पे, मतलब सीधा पैर जो है आपका, जो नीचे का तलवा है वो आपके उल्टे पैर पे चढ़ गया होगा, है ना। इस तरीके से अपने आप ही या आपको एहसास हो गया होगा कि कोई जो है पास में है। मतलब इस तरीके से जो ऊर्जा है आपको बिल्कुल एहसास हो रही होगी। और वो बहुत ही ऊर्जा जो थी वो बड़ी ही मतलब रोमांटिक ऊर्जा थी, बहुत ही प्यारी ऊर्जा थी। मतलब आप जो है महसूस कर पा रहे होगे, ठीक है। तो कल ऊर्जा जो है वो आई थी और मतलब जो है ना बहुत ही प्यारी भावना है, बहुत अच्छी। तो आप लोग जो है अगर ऊर्जा मिले तो ज़रूर लिखिएगा अपनी बातें जो है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कल जो है ऊर्जा उनकी बहुत आई थी। मतलब अभी वो थोड़ा शांत हैं, ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको पता है पिछला 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा परेशानियों में गया। बहुत उनको भी शारीरिक पीड़ा थी, उनको भी बहुत सिर दर्द था, जुकाम था, किसी को कुछ तबीयत ख़राब थी, कहीं दर्द था। पर अभी कल थोड़ा सा दिव्य पुरुष भी थोड़े से थे, आराम था उनको। तो वही कहते हैं फिर उनकी ऊर्जा जो है, उनकी जो आत्मा है वो आपके पास आई थी और आपने बहुत अच्छे से कल और बहुत देर तक रही थी, बहुत रात तक रही थी। मतलब सुबह भी आपको जो है 3-4 बजे के आसपास एहसास हुआ होगा और शाम को भी आई थी ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है ना कल बहुत आई है, दिव्य पुरुष की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आई है। और दिव्य स्त्रियों की ना बड़ी अच्छी सी मतलब भावनाएं आ रही होंगी, बड़ी रोमांटिक सी जो है उनको जो है एहसास हो रहा होगा। तो वो सब उनकी दिव्य पुरुषों की ऊर्जा है, ठीक है। इसके बाद में टेलीपैथी कल बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ना अपने दिव्य पुरुष से कहते हैं, जैसे जैसे ना वैलेंटाइंस जो दिन है, वो जो ये सप्ताह चल रहा है ना, वो तब ना टेलीपैथी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब आप अपने मनी में ना इतना बात करो, तुरंत उत्तर आ रहे हैं, तुरंत उत्तर से जो है दिव्य पुरुष के उत्तर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब कल दिन भर वो जो बहुत ज़्यादा टेलीपैथी भी होती रही है, इतना ज़्यादा बात हो रही है, इतना ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये थी जो है ये ऊर्जा जो चल रही है। और मतलब
दिव्य स्त्रियाँ जो थी कि मतलब वो थोड़ा सा कहते हैं ना एक ऐसी वाली परेशानी जो खुश भी हो, मतलब कि याद भी आ रही थी। अब जब आप पुरानी चीज़ों को याद करोगे, उनके साथ अच्छे पल याद करोगे, तो एक हंसी भी आती है ना, कि अपने चेहरे पे वो चीज़ें याद आती है। फिर वो जो है उस समय बिताया, बचकानी हरकतें की, शैतानियाँ की, वो सारी चीज़ें ना, तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी। खुद से ही अकेले हंस रही थी, खुद से अकेले बात कर रही थी, खुश हो रही थी, थोड़ा थोड़ा ऐसा था। ठीक है। और रात को 11 बजे के बाद जो है वो दिव्य पुरुष की ऊर्जा आई है, और बहुत तीव्र आई है। ठीक है। और एक चीज़ जहाँ ये कि बस बहुत मतलब कर्ज लेके अब तक ना बहुत जो ना जिनकी बात हो गई है वो तो ठीक है, जिनकी बात नहीं हुई है तो एक जो अभी भी है बहुत ज़्यादा उनको ना याद बहुत आ रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है कल, बहुत ज़्यादा दिव्य स्त्रियों के पास तो बहुत ज़्यादा है, और उधर दिव्य पुरुषों के पास भी है जो ऊर्जा है। अच्छा, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी देना चाहती हूँ जो मुझे मिल रहा है परमपिता परमेश्वर की तरफ से, कि मतलब ये है कि नकारात्मक जो है मत सोचें बिल्कुल भी। बिल्कुल भी जो है वो नकारात्मक नहीं सोचें, और सिर्फ जो है सकारात्मक सोचें। स्थितियाँ जो है वो कुछ भी हों, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इससे आपको जो है कोई मतलब नहीं है कि स्थिति क्या है उस वो आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही सोचना है। ठीक है। तो तभी जो है आप जो है अपनी जो कहते हैं ना मंजिल तक पहुंच पाओगे, आप यूनियन तक जो है पहुंच पाएंगे। ठीक है। और ये चीज़ें हैं। और अब इसमें से कुछ अगर मैं 3D जो मतलब जिनको भी जो है यात्रा के बारे में पता चल चुका है, जो आगे आ चुकी हूँ, जो मतलब 3D में जो स्त्रियाँ थी, अभी जो थोड़ा सा वो 3D के स्तर से ऊपर उठ रही, मतलब अब वो है अपने जो दिव्य पुरुष थे अभी तक वो जो उनको सोशल मीडिया पे देखा करती थी, उनको व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे या 50 कॉल करती थी, बहुत बार मैसेज भेजती थी, कोई कॉल नहीं आता, उनको बहुत परेशान, जो मतलब एक तरीके से वो खुद होती थी बेचारी और उनको भी करती थी। और फिर क्या करते थे, दिव्य पुरुष परेशान कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे, उनको परेशान करते थे। तभी जितनी भी 3D वाली जो दिव्य स्त्रियाँ हैं वो जो है क्या कर रही हैं, वो अलगाव की स्थिति में आ रही है। उन्हें अब ये पता चल चुका है कि अगर मैं ऐसे पीछे भागती रही तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। हाँ, आज मैं थोड़ा सा 3D वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ, उनकी ऊर्जा भी बता रही हूँ। ठीक है। तो अभी वो क्या है, एक तरीके से अलगाव की स्थिति में आ चुकी है, मतलब कि अब वो जो है वो उनको सोशल मीडिया पे जो है वो बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हैं, कोई कॉल नहीं कर रही हैं। उन्होंने सोच लिया कि ठीक है भाई, तुमने ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं। और अभी वो जो है अब वो समझ चुकी हैं कि किसी के भी पीछे भागना कोई ज़रूरी नहीं, किसी को ज़बरदस्ती जो है प्रेम नहीं किया जा सकता है। अभी वो अपने जो है भगवान में ध्यान में जो पूजा पाठ है उसको जो है आत्मा के जो कार्य है उसको वो कर रही हैं, और उनको समझ में आ चुका अब उन्हें क्या करना है। अभी साथ ही साथ जो है वो अब पहले की ऊर्जा में नहीं है रोना गाना, अब इन्होंने ये कम कर दिया है। अब वो चीज़ों को समझने लगी हैं, अब उन्हें पता है कि जब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी जो है भगवान को समर्पित हो गई है थोड़ा थोड़ा। और मतलब जो है उनकी भी पिछली 2-3 दिन वो भी बहुत परेशान थी, क्योंकि जब ये 6 ग्रहों की युति जो भी चल रही है तो लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा संतुलन करना सीखा है। अब वो पहले वाली स्थिति में नहीं रही है, ना वो अपने दिव्य पुरुष को परेशान करती हैं, ना ही उनको कॉल मैसेज कुछ करती हैं, और ना ही अब उनको जो है किसी भी तरीके से उनको जो है वो चेज़ भी नहीं करती। मतलब उन्होंने सब कुछ जो है छोड़ दिया है, वो अलग हो चुकी है, अलगाव की स्थिति में अब वो खुद आ चुकी है, उन्होंने स्वयं ये काम किया है। ठीक है। अब उनको कुछ जो है उनसे मतलब नहीं है, मतलब कहने का वो अपने उनको पता है मुझे क्या करना है, उनको क्या करना है, उन्हें अपना आत्मा के कार्य करना है। ठीक है। तो अब ये स्थिति उनकी हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं साथ ही साथ जो जितने भी इस यात्रा को समझ रही है, जो अभी इस अभी भौतिक संसार में है, भौतिक 3D में है मतलब कह सकते हैं, तो अब जो है मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अपने कार्य में जिसमें जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जिसमें खुशी मिलती है वो करिए। मुझे पता है कि ये जो स्थिति होती है बहुत बुरी होती है, क्योंकि आप जैसे बहुत प्रेम करते हो उससे एकदम से अलग होना इन से अभी अभी आप कुछ टाइम के लिए, ना कि हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, ताकि उनको आपका एहसास हो। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो वो उसमें ना आप अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करें जिसमें आपको खुशी मिले। ठीक है। आप नृत्य करो, डांस, ठीक है, संगीत भी कुछ कर, मतलब जो गाना वाना चला तो वो कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, पढ़ाई करो और ऐसे ऐसे कुछ कुछ करो। ठीक है। और बाकी आप अपने मैसेज छोड़ना नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उत्तर दूंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं दिव्य पुरुषों की। तो दिव्य पुरुषों की बात की ऊर्जा की बात करें तो जो आपको सामने दिख रहा है, फिर उनकी तो हालत जो है इस समय ऐसी ही है कि वो तो बस यही गाना गा रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हो। वो ना अब ना एक्सप्रेसिव हो रहे हो, दिव्य पुरुष जो है वो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। अब वो अपनी मन की सारी बातें कह रहे हैं। जिनकी जिनकी बात होती है अपने दिव्य पुरुषों से, तो वो खुद दिव्य से परेशान है, वो मतलब ना
खुल करके जो है अपनी बातें रख रहे हैं। मतलब मैं उनकी बातें कि वो हर बात कह रहे हैं, अपने हृदय की जो भी तक बातें छुपाते थे, नहीं कहते थे, या कभी कभी मतलब ये भी नहीं कहते थे हम तुमसे प्रेम करते, क्या मतलब बोलते थे नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी वो सारी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, मुझे बहुत याद आ रही है। हर चीज़, हर वो चीज़ जो एक दिव्य स्त्री सुनना चाहती है अपने दिव्य पुरुष से, वो सारी जो प्रेम की भावनाएं हैं वो दिव्य पुरुष अच्छे से जो है वो कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और अगर कुछ नहीं भी कह पा रहे हैं, अभी भी थोड़े से वो अपनी भावना को छुपा रहे हैं, बट उनकी बातों से जो है वो जो घुमा फिरा के बातें कहते हैं ना, पर उससे जो है देवी स्त्री समझ जा रही है कि इनके कहने का मतलब क्या है। क्योंकि देखिए जो लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो समझ जाती है भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और बड़ी मतलब मीठी मीठी वाली जो है फीलिंग्स हैं, और जिनकी बात हो गई है और जिनकी अभी बात नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं सपने में जो है अपने दिव्य पुरुष को देख रही है। तो इसका मतलब यही है कि आपके दिव्य पुरुष जो है आपको याद कर रहे हैं, बट लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपको कॉल या जो है मैसेज करें, ठीक है। तो लेकिन बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो इतना ज़्यादा आप लोगों ने जो स्वयं से अलगाव की स्थिति की, आपने स्वयं से निर्णय लिया कि नहीं अभी मैं इनको परेशान नहीं करूँगी, और फिर इसके बाद आपने जो भगवान की पूजा पाठ और भगवान को जो अपना आपने समर्पण की दिया ना, और आत्मा के जो कार्य को शुरू किया, मतलब अपनी आत्मा को आप की ऊर्जा को जो है ऊपर उठा के लाने के लिए जो आपने कार्य शुरू किया, वो उसके जो परिणाम है वो अब आपको देखने को मिल रहे हैं। और अभी भी यही कहूँगी कि ये परिणाम थोड़ा सा ये मिलने पे खुश मत हो जाइए, आपको उसी कार्य को लगातार करते रहना है, समझ रहे हो ये। क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों में जरा भी उनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो ना सारे कार्य भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं भगवान जी को, पूजा पाठ को, सब कुछ। इसके बाद बड़ी खुश रहती है, हाँ भाई फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, नहीं, फिर आप ना यूनियन जो है वो नहीं कर पाओगे। आपको लगातार उसी तरीके से ध्यान करना है, उसी तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना है, उसी तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है, ताकि जो है भगवान को भी लगे कि हम, मैं इसको जो थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे देता हूँ तो ये जो है रास्ते में भटकती नहीं है। क्योंकि होता है ना, फिर थोड़ा सा भी टॉफ़ी मिल गई तो भैया खुश हो गए, फिर पता चला भगवान जी को भूल गए, ऐसे नहीं करना ना। तो भगवान जी को भी लगातार याद करना है और उनको जो है धन्यवाद बोलना है कि कम से कम जो है मेरे दिव्य पुरुष को मेरी उन्होंने अपनी भावनाएं तो व्यक्त की और उन्हें मेरी याद आई, उनको समझ में आया रिश्ते का जो एक विशेष बंधन है ना, वो दिव्य पुरुषों को समझ आ चुका है। ये मैं सच कह रही हूँ आपको। जो आपका जो भी दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियाँ एक दूसरे से जुड़े हैं, जो उनको इस बंधन के जो एक विशेष एक अलग सी जो चीज़ है ना, जो खिंचाव है ना, वो उनको बहुत अच्छे समझ आ चुका है कि ये कोई आम बंधन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जो अभी तक देवी स्त्रियाँ परेशान थी ना कि पता नहीं उनको इस कनेक्शन के बारे में समझ आता है नहीं आता है कि हम कुछ अलग सा हमारा जुड़ाव है। तो देखिए भले उनको नाम ना पता हो, लेकिन उन्हें ये तो पता चल गया कि ऐसा क्यों है कि हम दूर रहने के बाद भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों कि हमारी इतनी झगड़े होने के बाद भी हमें आपसे बात करने का मन करता है। ऐसा क्यों है कि मैं कितना भी परेशान हूँ लेकिन मेरी दिव्य स्त्री जो है उसी समय फ़ोन करती है, उसी समय बात करती है जब मैं परेशान होता हूँ। मतलब उसको एहसास हो जाता है कि मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ। तो ये सब चीज़ें अब उन्हें भी एहसास हो रही है। तो बहुत मतलब एक अच्छा लगता है कि जब कोई आपके इस कार्य को समझता है, आपके प्रेम को समझता है और ये भी समझता है कि जो बंधन है ये कोई आम नहीं है, ठीक है। तो इतनी अच्छी चीज़ जो है आप जो इस समय महसूस कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इस समय की जो ऊर्जा है थोड़ी 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 मतलब अधिकतर पॉजिटिव ही है, सकारात्मक ही है। और देखिए थोड़ी बहुत नकारात्मक ये है कि दिव्य पुरुष जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कर्मा में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो बहुत लोग की बात नहीं भी हो पा रही है। तो लेकिन यही है कि आप अपने कर्म जो है जितनी भी दिव्य सेवा अपने कर्म करते रहे और नकारात्मक भाव बिल्कुल मत भेजें। और मैं ना बहुत ये भी कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी मैंने कमेंट देखे हैं दिव्य सेवा के कि किसी के लिए भी हो, आप अगर चाहते हो ना कि कोई आपको प्रेम करे या किसी से आपका जो संबंध है अच्छा हो ना, तो जो है आप ना वो उनको ना, भले ही वो कितना नकारात्मक हो, आपके उनसे बात ना होती हो, आपको अच्छा पसंद भी नहीं करते हो, लेकिन आप जो है ये करके देखो कि आप ना उनके लिए अपने मन में नकारात्मक भाव मत रखो। सिर्फ और सिर्फ वो आप उनको प्रेम भेजो कि ठीक है आपको मेरे अंदर कुछ आते नहीं पसंद है, लेकिन मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है और मैं हमेशा जीवन में आपके कार्य जो है वो आऊँगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि उन लोगों की जो है उनको एहसास होगा कि वो उनके पास सकारात्मक ऊर्जा जाएगी। तो यही चीज़ है देविष्टों की कि जो दिव्य पुरुष हैं उनको वो हम यही कह रहे हैं कि मुझे आपका एहसास है, तेरा एहसास है उन मुझे, है ना। तो उनको आपका एहसास है, आपकी बातों का एहसास है, आप कितना उन्हें याद करते हो। दिव्य पुरुषों को ये भी बहुत एहसास है कितना कि समझ रहे हैं
कि हाँ, देखिए देवी पुरुष ऐसे हैं ना कि अगर वो बात नहीं भी करो ना, आपने थोड़ी भी बात कर ली तो ये पता चल जाता है कि आप उन्हें बहुत याद कर रहे हो। और देखिए याद आप सपने में कौन आता है या फिर किसकी याद आती है? क्योंकि जब सामने वाला भी उतनी ही तीव्रता से याद कर रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि हमें कोई याद आ जाए, हमें कोई और क्यों नहीं याद आता? हमें इतने सारे हमारे भाई-बहन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, हमें उनकी याद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं किसी की आती? क्योंकि दोनों साइड से एक ही ऊर्जा का स्तर है, तो वो भी याद करते तुम भी याद करो। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो भी कुछ ऐसे मैंने कमेंट्स हैं बहनों के, वो कहती हैं कि मतलब वो परेशान हैं कि कुछ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो भी उनको गलत बोल रही है कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। अब मैं यही कहूँगी कि कोई कितना भी खराब क्यों ना, अगर आपको उस ऊर्जा से बाहर निकलना, सबसे पहले आप प्रेम की ऊर्जा भेजो कि हाँ नहीं, जो भी जीवन में हो, मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे या मैंने उनके साथ बुरा किया होगा तो इस जन्म में उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन अभी मैं आपसे जो है प्रेम करती हूँ, मेरी मेरी गलतियों को क्षमा करें। ध्यान में बैठकर उनकी आत्मा को बुला करके जो है आप उनसे क्षमा मांगे और उनको प्रेम भेजें, इतना कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप भौतिक शरीर में हैं, जब उनके पास हैं तो आप उनके लिए कुछ अच्छा, उनके साथ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। भले वो बात करें ना करें, आप उनके साथ अच्छा करो, ऊपर वाला देख रहा है। आप देखना ये कि जब धीरे धीरे करोगे ना, तो 1 से 2 महीने 3 महीने में जो है उनका व्यवहार आपके प्रति जो है थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू होगा, ये आप देखना। तो ये जो है दिव्य पुरुष भी इस समय यही है। देखिए दिव्य स्त्रियों ने इस चीज़ को एहसास किया, कभी इतना भयंकर झगड़ा हो चुका कि मतलब एक दूसरे की शक्ल नहीं पसंद, एक दूसरे को बात नहीं करेंगे, कई कई महीने बात नहीं की, कई कई दिन जो है मैसेज या कॉल नहीं किया, और आज वही दिव्य पुरुष जो है उन्हीं दिव्य स्त्रियों के लिए तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं पता है? क्योंकि दिव्य स्त्रियों ने काम किया है। उन्होंने इतना नकारात्मक होने के बाद भी अपने दिव्य पुरुषों को बहुत प्रेम भेजा है और बहुत प्रेम की ऊर्जा भेजी है। उनको नकारात्मक उनके लिए कोई भाव नहीं रखा। तो जब ये चीज़ें करते करते उनको 2-3-4 महीने हुए ना, और उन्होंने उनकी आत्मा को बुला के माफ़ी मांगी जो उन्होंने झगड़ा किया, तो ये आप जो आम लोग हैं, जो मतलब नॉर्मली किसी भी रिश्ते में है, ठीक है, जीवन की किसी भी यात्रा में, और वो अपने रिश्तेदार अपने परिवार से परेशान है, अपने संबंध सगे संबंधी से परेशान है, तो उन्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब आप किसी को जो है, आप भी प्रेम की ऊर्जा भेजते हो, ना कि नकारात्मक ऊर्जा, ना कि गुस्से की ऊर्जा। तो जब आप प्रेम की ऊर्जा भेजोगे ना, तो उसको आने में, जो वहाँ से रिटर्न होने में समय लगेगा, और आप 2-3 महीने 4 महीने देखोगे कि जब जो इंसान आपसे नफरत करता था, आपसे आपसे बात नहीं करना चाहता था, वही इंसान आज आपसे वो भी बात करने को तड़प रहा है, और वो भी आपको जो है अपनी भावनाएं बता रहा है। तो आप करके देखो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही सेम चीज़, सबसे बड़ा उदाहरण जो दिव्य स्त्रियों का है कि आज उनके दिव्य पुरुष जो है उनको स्वयं कॉल करते हैं, उनसे स्वयं बात करते हैं और अपनी वो सारी भावनाएं जो है खुलकर व्यक्त करते हैं। तो ये थी अब तक की पूरी ऊर्जा, और आप लोग को कैसी लगी है? अगर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने अनुभव जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।